वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी जानकारी। शाम 6 बजे मुल्क से करेंगे खिताब। कोरोना के जमाने में वज़ीर-ए-आज़म कई बार मुल्क के लोगों से कर चुके हैं अपील। असम में पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने किया इफ्तिताह। वाराणसी से आबी रास्ते से होते हुए शुमाल मशरिक के रास्तों तक जाना होगा आसान। मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने अपने लोकसभा इलाके अमेठी के एक रोजा दौरे पर लिया तरक्याती कामों का जायजा। कई स्कीमों को अवाम के नाम किया सुपुर्द। और भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में 17 अक्टूबर से शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक किया जा रहा है रामलीला का इनेकाद। मुल्क और गैर मुमालिक के लोग दूरदर्शन के जरिए देख रहे हैं रामलीला। आदाब, मैं हूं शाइस्ता बानू। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया है कि वो आज शाम को 6 बजे मुल्क से खिताब करेंगे। लोगों से इस खिताब में जुड़ने के लिए उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर यह पैगाम दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोरोना के जमाने में कई बार मुल्क के लोगों से जुड़े हैं और उन्होंने इस तरह की अपील की है। असम में भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का संग बुनियाद रखा गया। मुल्क में ऐसे 20 पार्क बनाए जाने हैं। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट 20 लाख रोजगार और खुद रोजगार के मौके देगा। यह असम के लिए ग्रोथ इंजन साबित होगा। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज और गाजीपुर में 4 मल्टी मॉडल पार्क बनाए गए हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी को और आसाम सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज का ये जो मल्टी मॉडल हब है, ये आने वाले समय में आसाम में करीब 20 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार निर्माण करेगा और ये आसाम का आर्थिक प्रगति और विकास में ग्रोथ इंजन होगा। वाराणसी, हल्दिया, साहिबगंज, गाजीपुर पे 4 मल्टी मॉडल हब बनाए गए हैं। इसमें से प्रधानमंत्री जी के द्वारा साहिबगंज का और वाराणसी का उद्घाटन भी हो गया। अभी हल्दिया और गाजीपुर पर आगे जल्दी होगा। हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से हम लोग ब्रह्मपुत्रा से डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट आसाम से आगे सब जगह बांग्लादेश तक जा सकते हैं। शुमाल मशरक़ी इलाके की तरक्की के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी कहा है कि असम में शुरू होने जा रहे इस प्रोजेक्ट से कई तारीखी फायदे होंगे। खास तौर पर इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद शुमाल मशरक़ी इलाके में तरक्की की नई हवा चलेगी। 10 से ज्यादा इनलैंड वाटरवेज स्थापित होने जा रहे हैं। ब्रह्मपुत्रा से सीधा बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल यातायात का एक दूसरा विकल्प भी रहेगा और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिवनेस में 1/4 कमी, यानी जो सामान 100 रुपए में रेलगाड़ी के जरिए जाता है वो मात्र 25 रुपए में जा सकेगा। ये नए कार्य इसलिए संभव हो पाए कि आदरणीय श्री गडकरी जी ने न केवल निरंतर मार्गदर्शन किया बल्कि नई नई सोच और नए कॉन्सेप्ट भी हमें दिए हैं। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज CSIR के क्लिनिकल ट्रायल पोर्टल का इफ्तिताह किया, जिसका नाम है क्योर्ड। इसकी मदद से मुल्क भर में कोविड-19 की क्लिनिकल ट्रायल की मौजूदा सूरत हाल को लाइव ट्रैक किया जा सकेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CSIR के जाने माने साइंसदान जुड़े। अब दवा बनाने की सिमत में भी कोशिशें हो रही। ये पोर्टल दवा की तैयारी को लेकर भी मालूमात फराहम कराएगा। तो आज हमने ये क्योर्ड नाम का एक पोर्टल, ये जो है इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये पोर्टल शायद देश के सभी लोगों के लिए एक बहुत उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि सबके मन में ये रहता है कि रिसर्च के फील्ड में क्या हो रहा है, कौन सी दवाई पे काम हो रहा है। इस बार फिर हम इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कोविड के बावजूद भी करेंगे और इस बार जो है निश्चित रूप से उसको वर्चुअल करेंगे, लेकिन शायद और बड़े पैमाने पर करेंगे। 22 दिसंबर से लेकर और 25 दिसंबर के बीच में करेंगे।
खवातीन और बच्चों की तरक्की की वजीर स्मृति ईरानी ने अमेठी लोकसभा के सलोन असेंबली हल्के में तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सरकार की बहबूदी स्कीमें अवाम तक वक्त से पहुंचे। उन्होंने 22 कामों को अवाम के सुपुर्द किया और असेंबली हल्के के तरक्याती कामों से मुतमईन नजर आईं। इंतजामिया की तारीफ करते हुए उन्होंने किसान सम्मान निधि समेत कई स्कीमों की रकम डिजिटल तरीके से देने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने गांधी कुनबे की तनकीद करते हुए कहा कि ये कुनबा तरक्की के बजाय अमेठी में सियासत कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अमेठी में तरक्याती कामों को तेजी दी गई है और ये रफ्तार जारी रहेगी। 22 विकास के कार्यों को सलोन विधानसभा क्षेत्र की जनता को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के कई अधिकारियों के साथ क्षेत्र की जनता की चुनौतियों के समाधानों का संकल्प लेकर आज यहां पर बैठक करने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है। डीएम साहब और एसपी साहब ने आश्वस्त किया है कि चाहे वो पेयजल की समस्या हो, चाहे वो विशेष रूप से समाज कल्याण के कार्य हो अथवा सड़कों की मरम्मत का प्रयास हो, इन सभी प्रयासों में एक निश्चित अवधि में समाधान हर ग्राम तक पहुंचाने का काम जिला की प्रशासनिक टीम करेगी। कानपुर के घाटमपुर में हो रहे ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के उम्मीदवार उपेंद्र पासवान की हिमायत में कहा कि गरीबों के लिए वजीर आजम ने सस्ते राशन का बंदोबस्त किया है। कोरोना के जमाने में भी गरीबों को रियासती सरकार ने राशन समेत दीगर जरूरी सहूलियात वहम पहुंचाई। उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ उस वक्त कहा था जब अवाम को राशन की जरूरत थी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर आला योगी आदित्यनाथ आवाम के मफाद में 24 घंटे काम कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट देने की अपील की ताकि तरक्याती कामों को पूरा किया जा सके। जो आज आपको राशन कार्ड, गैस की योजना, प्रधानमंत्री आवास, तो 2 महीने में 2 बार राशन पर फ्री में और सस्ते में गल्ला मिल जाए, इसकी व्यवस्था किसी ने किया मित्रों? तो आदरणीय मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी करोड़ों लोगों को राशन किट और भोजन का किट पहुंचाने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने पूछो चुनाव जो लड़ रहे हैं कि कल कहां थे जब राशन का समय था, जब हाहाकार था, तो कहां थे? इसलिए देश को बचाने का मित्रों आप विश्वास करो आदरणीय मोदी जी पर, आदरणीय योगी जी पर मित्रों। 24 घंटे प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन न थकते हैं न रुकते हैं और रात दिन परिश्रम करते हैं कि गरीब को छत। अयोध्या के सरजू के साहिल पर इन दिनों भगवान श्री राम की लीला का मंचन लक्ष्मण किले में किया जा रहा है। ये देखते हैं अयोध्या की रामलीला में तीसरे दिन का प्रोग्राम। अयोध्या में भगवान श्री राम की लीला का मंचन जारी है। अयोध्या की रामलीला के तीसरे दिन भगवान की लीला का अद्भुत रूप दिखा जब उन्होंने अपने चरण स्पर्श मात्र से सदियों से शापित अहिल्या का उद्धार कर दिया। सदपद पावन सोन सावन प्रगट भई कब कुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर गई। कल्याण हो। सीता जी के स्वयंवर का निमंत्रण पाकर गुरु विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर विदेह पहुंचते हैं। मेरी इस तुच्छ नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है। शिव के धनुष को भंग कर और सीता से स्वयंवर कर श्री राम लौकिक रूप में सीता से विवाह करते हैं।
रामचंद्र भगवान की शर्माती राम गले डाली वरमाला, राम गले डाली वरमाला, वरमाला वरमाला। भगवान शिव के धनुष के भंग से क्रोधित परशुराम लक्ष्मण संवाद मंच का विलक्षण क्षण था। अच्छा अपराधी हम ही सही, ये देखते रहेंगे खड़े खड़े, मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। अयोध्या के सरयू तट पर जारी रामलीला में राम रस से भक्तजन अभिषिक्त हो रहे हैं। सीता स्वयंवर के बाद आज मंगलवार को अयोध्या की रामलीला में राम वन गमन का मंचन किया जाएगा। अश्वनी मिश्र और आशुतोष शुक्ल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज अयोध्या। सरकार की एक अहम स्कीम के तहत लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर इदारा 77 एकड़ में बन रहा है। इस मंजूरशुदा प्रोजेक्ट पर 805 करोड़ रुपए और रिहायशी ब्लॉक पर 30.75 करोड़ का तामीराती खर्च आएगा। इस कैंसर अस्पताल में 30 बिस्तरों का आईपीडी रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ऑपरेशन थिएटर होगा। इसमें लाइनर एक्सीलेटर सिटी स्कैन के साथ 54 बेड की सहूलत दस्तयाब होगी। जल्द ही टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट मुंबई की तर्ज पर इसे चलाया जाएगा। ख्वातीन और तालिबात के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली बरेली पुलिस ने अब सस्ते दामों पर सैनिटरी नैपकिन पैड मुहैया कराने का काम शुरू किया है। इसका मकसद ख्वातीन पुलिस मुलाजमिन, ख्वातीन और तालिबात को आसानी से सैनिटरी पैड दस्तयाब कराना है। इन सैनिटरी पैडों की कीमत बाजार में मिलने वाले सैनिटरी पैड से काफ़ी कम है। इस यूनिट में बनने वाले सैनिटरी पैड की बरेली रेंज के चारों जिलों में पुलिस मुलाजमिन की कैंटीन पर फरोख्त किया जाएगा। जो खातून मुजरिमों को पुलिस गिरफ्तार करेगी उन्हें ये सैनिटरी पैड मुफ्त दस्तयाब कराए जाएंगे। बरेली रेंज के डीआईजी की पहल पर पुलिस लाइन में सैनिटरी पैड बनाने की मशीन लगवाई गई है। इस मशीन को पुलिस लाइन में ही तैनात खातून पुलिस मुलाजमीन के जरिए चलाया जाएगा। शक्ति मिशन का ये सप्ताह चल रहा है। इसमें हम लोगों का प्रोजेक्ट पुराना था लेकिन अब कंप्लीट हो गया है। ये हम बहुत ही जो कॉस्ट जितनी इसमें लागत है उस हिसाब से 7 पैड का एक पैकेट 15 रुपए में निकलेगा। हाइजीन का पूरा ख्याल रखा गया और जो क्वालिटी है उसकी बाज़ार में मिलने वाले किसी भी सैनिटरी पैड की के बराबर की क्वालिटी है। हमारी महिला कर्मियां हैं जो यहाँ महिला पुलिसकर्मी हैं, महिला और जो हमारे पुरुष पुलिसकर्मी हैं उनके घर की महिलाएं, बच्चियाँ, ये इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम स्वयं यहाँ इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपने रेंज के चारों जिलों में यहाँ से पर्याप्त सप्लाई है। उसके बाद भी अगर जनता के व्यक्ति लेना चाहें तो उनके लिए भी उपलब्ध रहेगा। ये कांस्टेबल के पद पे हूँ मैं और यहाँ महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पैड बनाए जा रहे हैं। जैसे पहले तो हम सुरक्षा करते थे महिलाओं की और कर भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारी जो इस बीमारी से बचाने के लिए साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए हमने जो डीआईजी साहब के आदेश के अनुसार उन्होंने ही ये जो पैड बनवाए हैं, पैड वाली कंपनी, जैसे लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी बाहर जाने में और मार्केट से, तो यहाँ पुलिस लाइन में ही उपलब्ध करा दिए हैं। थोड़ा इनके लिए बीमारी से बचाने के लिए जो महिलाओं संबंधित बीमारी होती हैं। और यहाँ पे जो है डीआईजी महोदय जी को जब ये लगा कि महिलाएं लॉकडाउन में नहीं कवर कर पा रही हैं, असुविधा हो रही है, तो उन्होंने सोचा कि पुलिस विभाग की महिलाओं के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराई जाए लाइन में। तो उसे ध्यान में रखते हुए हमें जो समझाया गया वो सारी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जा रहा है, साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और जो है कम कीमत में अवेलेबल किया जा रहा है। सोनभद्र में कोरोना के खिलाफ जंग में जहां एक तरफ लोग योग और आयुष काढ़े का इस्तेमाल करके बीमारी के खिलाफ क़ुव्वत मुदाफ़त की सलाहियत को बढ़ाने में लगे हैं, वहीं हिफाजती इक़दाम को अपनाते हुए आम लोगों को भी बेदार किया जा रहा है। कोरोना के खिलाफ इस जंग में गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए दिए गए इस पैगाम को कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, एक अवामी मुहिम बनाया जा रहा है। खेल कूद, अदब, समाजी खिदमत, अवामी ताउन से वाबस्ता हर तबके के लोग अपने पैगामात में सोशल डिस्टेंसिंग, बाज़ाब्ता तौर पर हाथ धोने और मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं ताकि कोरोना से बचा जा सके। एक निरोग भारत का निर्माण करने के लिए, एक
चेतना युक्त भारत का निर्माण करने के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई इस मुहिम में अपना जरूर योगदान दें। जब तक कोरोना वायरस की दवा नहीं बन जाती है तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मास्क, हाथ धोना और भीड़ भाड़ इलाकों से परहेज करना, और अगर आपकी बहुत ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति से व्यक्ति में 2 गज की दूरी बहुत आवश्यक है। इस जीवन की ये मजबूरी अब दूरी है बहुत ज़रूरी, कुदरत समझाने आई है सबको श्रद्धा और सबूरी, जीवन शैली में परिवर्तन ठान जाइए। इसी उक्ति के साथ, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं एक बार फिर प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसके लिए आपसे सबसे आग्रह करती हूँ कि इसको ध्यान में रखिए। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना वैश्विक महामारी अभी उसका संकट गया नहीं, बल्कि अभी एक महासंकट के रूप में हम सब लोग के ऊपर मंडरा रहा है। इस अवसर पर हम सब लोगों को ध्यान देना होगा कि पूर्ण सावधानी ही कोरोना से बचाव है। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपने देशवासियों से आग्रह किया है कि मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार साबुन से या सैनिटाइज करते रहें और सार्वजनिक जगहों पर 2 गज की दूरी का अवश्य पालन करें। केवल 3 काम, यदि 3 कामों का हम ध्यान रखेंगे तो जरूर कोरोना हारेगा और हमारा देश जीतेगा। आप सभी प्रधानों और ग्राम से जुड़े हुए लोगों, ग्रामीण जनों, गांव में कार्य कर रहे मजदूरों से मेरा बस एक ही निवेदन है, उनसे एक ही अपील है कि वो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, हमेशा वो कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं और समय समय पे हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से धुलते रहें। चित्रकूट के पाठा इलाके में जहां कभी डकैतों की दहशत और गांव छोड़ने का मंजर देखने को मिलता था, वहां ख्वातीन जिंदगी को नए सिरे से आगे बढ़ा रही हैं। कौमी देही गुजर बसर मिशन के तहत ख्वातीन छोटे छोटे काम करके खुद मुनहसिर बन रही हैं। मानिकपुर के रैपुरा इलाके के कैरी कांटाशाह गांव में के गोमती देवी पहले बारानी खेती करती थी, जिसमें साल भर खाने के अनाज भी नहीं हो पाता था। उन्होंने बिहार से आए ग्रुप की ख्वातीन के साथ काले धान की खेती के बारे में मालूमात हासिल की, जो कम लागत में तैयार होता है और इससे फायदा भी अच्छा मिलता है। उन्होंने महकमे आबपाशी से मिलकर खेत में कुआं बनवाया, मणिपुर से काले बासमती धान का बीज मंगवाया। वो पूरे 1 एकड़ में गोबर की खाद डालकर 0 बजट की खेती कर रही हैं। गांव वाले भी उनसे तरगीब हासिल करके इस तरह की खेती शुरू कर रहे हैं। गोमती देवी ने बताया कि आम चावल के मुकाबले में उनके चावल के दाम 3 गुना ज्यादा बाजार में मिल रहे हैं और लोग उनके घर आकर भी चावल ले जा रहे हैं। इतना गरीब थी कि मेरे एक दिन को भोजन को नहीं था। अब जब से हमें सरकार ने कुआं दे दिया तो कुआं से हमने थोड़ा लाइट लग गई। मोदी ने सर जब लाइट भेज दी, हमारे कुछ नहीं था, बहुत गरीब थे, तो कुआं खन गए। तो कुआं से हम थोड़ा थोड़ा सींच करके या अपने जो है 1 बीघा खेती पहले धान की किया। अब 1 बीघा से हमने 0 बजट गाय मड़ाई डहरा दी नहीं कहूँगा, हम अपनी गैया नहीं डहराए। हमारे आज जो है 10-15 गैया मेरे घर में है, हमने पाप नहीं लिया। तो उसी का गोबर जुहा रहे थे, मूत जुहा रहे थे, घन जीवामृत बना रहे थे, जीवामृत बना रहे थे और उसी को जो है सुखा के छीट करके आज मैं 2-2.5 बीघा धान लगा रही। तो देखो आज हमारा धान सर तुम्हारे भाग्य से कितना लहरा रहा है। और समूह से जुड़कर ही मेरी सासू माँ ने जो वार्मिक कंपोस्ट है और 0 बजट खेती में जो भी परेशानी आई है उसमें समूह के द्वारा ही हमें मदद मिली है। और उन समूह के द्वारा ही हमको मतलब यहाँ तक हम लोग पहुँच पाए हैं, बहुत मदद मिलती है। बुंदेलखंड में जनपद चित्रकूट स्थित है और यहाँ पर पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के पुरुष वर्ग प्रायः रोजी रोटी कमाने के लिए अपने गांव को छोड़कर बाहर चले जाते हैं और जो घर की पूरी जिम्मेदारी होती है वो महिलाओं के ऊपर रहती है। ऐसी स्थिति में हमारे स्वयं सहायता समूहों में आकर महिलाओं ने एक बहुत ही सुकून का अवसर प्राप्त किया है और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से वो अपनी आर्थिक गतिविधियों को अंजाम दे रही हैं और आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हैं और अपना जीविकोपार्जन बहुत आसानी से करना प्रारंभ किया है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खुद मुनहसिर भारत की मुहिम से मुतासिर होकर वाराणसी में सजी जोसेफ ने कैपेबिलिटी रेस्टोरेंट की शुरुआत की है। इस कैफे में काम करने वाले लोग भी माजूर हैं और उन्हें कैफे में काम करने की तरबियत दी गई है। समाज की असली धारा में जोड़ने और खुद मुनहसिर बनाने के लिए उनकी लियाकत के हिसाब से उन्हें नौकरी दी जा रही है। इनमें कोई पिज्जा बना रहा है तो कोई कॉफी बना रहा है। इन लोगों से कैफे में आने वाले लोग बहुत मुतासिर है। माजूर लोगों की भी क़ुव्वत इरादी में इजाफा हुआ है और उन्हें एक नई पहचान मिली है। आने वाले ग्राहक भी इन माजूर अफराद की खिदमत से खुश हैं और रेस्टोरेंट में अच्छी तादाद में लोग आ रहे हैं। मेरी फ्रेंड का बर्थडे यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए आए थे और सबसे पहली चीज़ की जब मैं यहाँ पे आई ना तो मैंने फर्स्ट टाइम नोटिस नहीं किया था, बट अभी मैंने नोटिस किया कि जो यहाँ के वेटर्स हैं मतलब मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि मतलब बाहर नॉर्मली ऐसे जाइए तो बहुत आप लोगों को हाई फाई एंड सब मिल जाएगा, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये थी कि इन लोगों ने जिनका मतलब सोसाइटी में लोग कहते हैं कुछ नहीं कर सकते, बट इन लोगों ने उन्हें जॉब दिया है, उन्हें मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट दी है। ये बहुत अच्छी बात है। सच बताऊँ तो मुझे यहाँ देखिए ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी बताया ये चीज़। और किचन का सारा पिज़्ज़ा पास्ता सैलेड सब कुछ हम लोग बनाते हैं अपने पे, सब कुछ प्रिपरेशन भी सब कुछ हम लोग अपने से करते हैं। मुझे तो यहाँ पे काम करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और समाज में ये मैं संदेश देना चाहूँगी कि डिसेबल बच्चों को कभी भी किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। बस उन्हें एक मौके की तलाश होती है, उन्हें वो मौका ज़रूर देना चाहिए और वो अपने आप को साबित करके ज़रूर एक दिन दिखाएंगे। सर पहले की नज़र से तो देखते थे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब तो सबको भी यही देख करके लगता है कि हाँ हम लोग कुछ नहीं किया, हम लोग बहुत कुछ कर पाए। सर ऐसे बच्चों को ना सपोर्ट की ज़रूरत है, उन्हें एक मौका दिया जाएगा तो वो भी कुछ हम लोगों के जैसा कर दिखाएंगे। कैपेबिलिटी जो है वो विशेष करके दिव्यांग बच्चों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए समर्पित है और यहाँ पे हम बच्चों को हॉस्पिटल सेक्टर में, होटल इंडस्ट्री में हम इनको ट्रेनिंग देते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का कॉन्स्टेंसी है और उन्होंने बहुत सारे काम दिव्यांग बच्चों को लेकर कर रहे हैं, दिव्यांग लोगों को लेकर कर रहे हैं, तमाम प्रकार के काम उन्होंने कर रहे हैं। उनको उन कामों से हम भी प्रेरित हैं और हम भी सोचा कि इन सभी दिव्यांग बच्चों को, मैंने जो इस सेक्टर में इंटरेस्टेड है, उन बच्चों को ट्रेनिंग करते हुए, उनको आत्मनिर्भर करते हुए अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हम मदद कर रहे हैं और ये 1 साल का ट्रेनिंग होता है और 1 साल के ट्रेनिंग के बाद हम उनको प्लेसमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए इच्छुक है, जो तैयार है, उनको हम यहाँ पे स्टाफ के रूप में रखा जाता है और बाकी लोगों को हम प्लेसमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं। रियासती सरकार मिशन शक्ति मुहिम के तहत ख्वातीन और लड़कियों को हिफाजत और वक़ार के साथ खुद मुनहसिर बना रही है। आजमगढ़ जिले के महकमे पुलिस ने मिशन शक्ति अभियान के तहत सनफी बराबरी ख्वातीन और पर तशद्दुद की रोकथाम और मुतासिर ख्वातीन को समाजी एहतराम दिलाने के लिए बेदार किया है। इस मुहिम के तहत शहरी इलाकों के साथ साथ देही इलाकों की ख्वातीन को भी बेदार किया जा रहा है। इसमें प्राइमरी तालीम के महकमे के साथ साथ दीगर कई महकमे हिस्सा ले रहे हैं। आजमगढ़ सर्कल के डिप्टी पुलिस इंस्पेक्टर जनरल सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि मिशन शक्ति मुहिम का आगाज वजीर आला ने किया है। इसका मकसद तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ उन्हें खुद मुनहसिर बनाना है। उन्होंने बताया कि ख्वातीन को बेदार करने के अलावा मुख्तलिफ थानों में ख्वातीन हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति जो बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, कार्यक्रम का शुभारंभ नवरात्रि के पावन पर्व के प्रथम दिवस से शुरू हुआ है और इसका समापन 25 अक्टूबर को होगा। इन 9 दिनों में भिन्न भिन्न महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम स्कूल, कॉलेज, ग्राम देहात से लेकर के सार्वजनिक प्रतिष्ठानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके तहत पुलिस अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी महिला सशक्तिकरण से संबंधित सरकार की योजनाओं का, उनकी सेफ्टी, उनके स्वास्थ्य से संबंधित भिन्न भिन्न हेल्पलाइनों का, जैसे 1076, 181, 1090, 102, 108, 112, ये सारी जो आपातकालीन सेवाएं हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रीवांस को डील किया जाता है, इनका भी व्यापक प्रचार प्रसार महिलाओं के बीच में करके उनमें ये जागरूकता लाई जा रही है कि किसी भी प्रकार की अगर उनको समस्या होती है तो तत्काल वे इन हेल्पलाइनों की मदद से अपनी समस्या को दूर करें।
प्रयागराज में महकमे मेहनत में रजिस्टर्ड 866 खवातीन को 1,89,00,000 से ज्यादा मफादाती सर्टिफिकेट दिए गए हैं। इस मौके पर प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने कहा कि खवातीन अपनी सलाहियत से ज्यादा काम कर रही हैं। मुल्क के हर शोबे में खवातीन मजबूती के साथ डटी हुई हैं। सियासी शोबे में भी खवातीन ने अपना मनमकाम बनाया है। इंतजामिया से लेकर तहफ़्फ़ुज़ तक में खवातीन ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रियासत के वज़ीर आला की रहनुमाई में खवातीन के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम उनको आगे बढ़ाने का मौका दे रहे हैं। खवातीन आगे बढ़ेंगी तो मुल्क और रियासत की भी तरक्की होगी। सरकार ने हमारे बच्ची के लिए एफडी का योजना दिया है। इसके पहले किसी सरकार ने ये योजना नहीं दी। इस हमारे तरफ से सरकार को धन्यवाद। सरकार को हम धन्यवाद बोलना चाहते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड जी एक्सपायर हो गए हैं और मुझे कोई भी हेल्प नहीं मिल सकता है। सरकार ने मेरी बहुत हेल्प किया है। इसकी वजह से मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सरकार की वजह से हमको जो लाभ मिला है पहली बार मिला हुआ है, कभी नहीं लाभ मिला है। मेरी दोनों बेटियां भैया हमारे लिए बहुत कुछ है। इसके पहले हमें लोग की कोई योजना कुछ भी नहीं मिला। हमारे पति लेबर का काम करते हैं। इसके बाद आज से पहले कभी कुछ ऐसा नहीं मिला। सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है। सरकार हमने कभी नहीं देखा। आज ये श्रम विभाग द्वारा नारी शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम किया गया जिसमें उन्हें पंजीकृत किया गया है और साथ साथ उन्हें प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है तमाम विभागों के तौर पे। तो जिन भी महिलाओं के बच्चे छोटे बच्चे हैं, पहला बच्चा हुआ है, उनको दिया गया है। जैसे उसमें तमाम संत रविदास योजना के अंतर्गत दिया गया है, महिला संयोजन के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ के लिए दिया गया है। आज ये कार्यक्रम हुआ है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नवरात्रि के प्रारंभ के दिन में ये शुरुआत किया है, 180 दिन का कार्यक्रम है, उसमें आज श्रम विभाग ने कार्यक्रम किया है। आज का पूरा कार्यक्रम मिशन शक्ति के थीम मानकर हम लोगों ने जो श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं उन महिलाओं को लाभान्वित किया है। इसमें 866 महिलाओं को विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत हम लोगों ने लाभ वितरित कराए हैं। महोबा के कबरई थाना इलाके मिशन शक्ति के तहत चित्रकूट धाम डिवीजन के आईजी के सत्यनारायण ने ख्वातीन और तालिबात को बेदार किया। उन्होंने कहा कि ख्वातीन अपने मसाइल लेकर पुलिस के पास आएं, पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई करेगी। ख्वातीन और लड़कियों के इस सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा कि रियासती सरकार ख्वातीन के तहफ़्फ़ुज़, उनके एहतराम और उनको खुद मुनहसिर बनाने की सिमत में काम कर रही है। ख्वातीन के खिलाफ जराइम ना हो इसके लिए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। पुलिस को जो हिदायत मिली है पुलिस उसके मुताबिक काम करेगी और ख्वातीन के मसाइल का मुनासिब हल निकालेगी। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रहा है, एक महिला हेल्प डेस्क हर थाने में ये जो है स्थापित किया जा रहा है और उसमें महिला सिपाही का नियुक्त किया गया है। और आज ही जो है मैं थाना खबराई का जो महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया हूँ और इसके साथ साथ जो महिला थाना का और साइबर थाना के बारे में भी इन सभी लोगों को बताया गया है। और जो महिला थाना का जो है महिला संबंधित अपराधों के संबंध में उनके द्वारा कैसे कार्रवाई की जा रहा है इसके बारे में अवगत कराया गया। इसी तरीके से एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा हर थाने में जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसके द्वारा कार्रवाई कैसे की जा रहा है, कैसा इन लोगों को चिन्हित करेंगे, ये इन सभी चीज़ों से इनको अवगत कराया गया। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां भगवती के चौथे स्वरूप माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही। मुल्क के कई हिस्सों में मां दुर्गा के मंदिरों में अकीदतमंदों का मुख्तलिफ स्वरूपों की पूजा कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए ट्वीट करके कहा कि नवरात्र में आज मां दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा के वंदन का दिन है। मां कुष्मांडा हर किसी की जिंदगी में खुशी, खुशहाली और खुशकिस्मती लेकर आए। इसी के साथ खबरें खत्म, इजाजत दीजिए, आदाब।